इसके बाद बहुत मीठा होता है, और इसके बाद बहुत मीठा कितना होता है, इसके बाद क्या उत्तर दोगे आप? नहीं, उत्तर नहीं दे सकते, नहीं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव। ये जो आप स्थिति की बात करते हो, ये अनिर्वचनीय स्थिति है। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाढ़ सुषुप्ति में तमोगुण के कारण वो बोध रहित होता है अज्ञानी जीव, लेकिन गाढ़ सुषुप्ति में जैसे बोध रहित स्थिति होने पर अज्ञानी को एक आनंद की अनुभूति होती 6 घंटे बाद। आज मैं बहुत अच्छा सोया, क्योंकि सुषुप्ति में उसका कोई चिंतन नहीं हुआ संसार का। समझ रहे हो? ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था में संसार के चिंतन से रहित और परमानंद में स्थित रहता है, सुषुप्ति की तरह। पर सुषुप्ति में जागृत अवस्था ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत में गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था की तरह आनंद में डूबा हुआ है, और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा क्रियाएं भी हो रही हैं। इतनी आश्चर्यजनक स्थिति है कि उसका वाणी से वर्णन, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा, सुनते हुए भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खा रहा है, क्रियाएं करते हुए भी वो क्रिया रहित है, क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है। समझ पा रहे हो? क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है, क्रिया सहित होते हुए भी क्रिया रहित है। वो जागृत है, पर जागृत होते हुए भी वो जागृत नहीं है। एक अलौकिक स्थिति ज्ञानी की। अब प्रेमी की जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। वो जाग रहा है तो श्री जी में प्रियालाल में, और सो रहा है तो प्रियालाल में, और स्वप्न में है तो प्रियालाल में। इन जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका प्रभाव अज्ञानी देहाभिमानी पर पड़ता है। वो हर समय अपने स्वरूप में रहता है, जैसे ज्ञानी आत्म स्वरूप में, ऐसे भक्त भाव स्वरूप में। दास स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी भाव का स्वरूप, सहचरी भाव का स्वरूप, ये भाव देह की प्राप्ति। उत्तम अवस्था को प्राप्त महापुरुषों में ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति का भेद मिट जाता है। जैसे वो समाधि में है, ऐसे ही वो गाढ़ निद्रा में तमोगुण में जो सोया हुआ पुरुष है, ऐसे। अब ऐसी समाधि स्थिति में होते भी उसकी क्रियाएं हो रही। समाधि स्थिति में रहते हुए भी वो खा पी रहा, चल रहा है, जी रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। अब इस स्थिति को देहाभिमानी कैसे समझ सकता है? एक अनिर्वचनीय स्थिति है। इसीलिए जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सही माने में उसको आप नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसे प्रेम है वो अनिर्वचनीयम, प्रेम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, कामना रहितम, ये स्थिति है। द्वंद्वातीतम, जो द्वंद्वातीत हो चुका है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, इससे अतीत अवस्था है उसकी, अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिति। अब जब तक आत्मस्वरूप में स्थित रहे तो कैसे समझ पाएगा? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि देख रहा है और नहीं देख रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, चलते हुए भी नहीं चल रहा, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है, और क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है? ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। ऐसे ही प्रेमी का है कि यार बरात मिलवे को निस दिन, और मिले ही रहते निस दिन, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को सबूझ सकेला। बिना ब्रह्म बोध हुए, बिना रसिक हुए स्थिति को समझा नहीं जा सकता, स्वयं में भी नहीं समझा जा सकता, औरों की तो बात जाने दो। क्योंकि समझने की सामर्थ्य बुद्धि में होती ना, और बुद्धि को प्रकाशक है वो, जो जिसको हम बुद्धि से समझना चाहते वो बुद्धि का प्रकाशक है। तो बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं कि अपने प्रकाशक को जाए, इसलिए बोध होता है अपने आप से अपने आप का, बुद्धि से नहीं, अपने आप से अपने आप का बोध होता है। प्रेम होता है अपने आप का विस्मरण हो जाना। जब मैं था तब हरि ले, और अब हरि है तो ये मतलब ये समझने का केवल इशारा मात्र है, बकाया निज अनुभव ही इसका स्वरूप है। वाणी से तो केवल संकेत मात्र, चंद शाखा न्याय समझते ना, चंद शाखा न्याय की तरह है, अन्यथा स्थिति अनुभव गम्य है। वो बताया जैसे बहुत साधारण अनुभव है गुलाब जामुन का, रसगुल्ला का। कैसा? बोले मीठा। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा। बोले बहुत मीठा कैसा? बोले खा के देख लो।
है नहीं? तो ये परमार्थ की अनुभूति अध्यात्म की चल के देखो, अनुभव करके देखो, ये केवल संकेत है कि वो द्वंद्वातीत है। जैसे भगवान ने स्थिति का वर्णन किया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने कहा वो अव्यय पद को प्राप्त हो जाता, जो मान रहित है, जो मोह रहित है, अमोहा, और जो जिसके ऊपर किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान के संग का किंचन मात्र कोई प्रभाव नहीं, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, जो आत्मस्वरूप में स्थित है, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो उस द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, जो सुख दुख में समान भाव वाला है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है।